थेरेपी से। आज हम बात करेंगे अस्थमा इन चिल्ड्रन, बच्चों में अस्थमा का रोग या फिर दमा का रोग। दमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि बच्चों में भी हो सकती है, एडल्ट्स में भी हो सकती है, पर आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली कि बच्चों में अस्थमा के क्या साइन और सिम्टम मिलते हैं और बच्चों में क्या क्या परेशानी हमें देखने को मिलती है अस्थमा के केसेस में। तो आजकल बच्चों के केसेस में अस्थमा बहुत कॉमन हो गया है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कॉजेज़ हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। डिस्कशन मैं आज उससे रिलेटेड आपके साथ करूंगी। तो ऐसा ही एक जो पहला कॉज है वो है आजकल जो पॉल्यूशन है, जो कि AQI है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बच्चे पोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, बच्चे पोल्यूशन वाले एरिया में, एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत ट्रिगरिंग फैक्टर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए, इसलिए अस्थमा बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है। अब जिनके घर में पेट्स होते हैं, किसी इंसानों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, ऐसे ही कुछ बच्चों को पेट्स के जो फर होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनसे एलर्जी होती है, तो वो उनकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ को ट्रिगर करते हैं, वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर का काम करते हैं। तो अगर एक बच्चा या कोई इंसान ससेप्टेबल है, वल्नरेबल है ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए, और अगर वो ऐसी कांटेक्ट में आता है, कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि पेट्स के हेयर्स के कांटेक्ट में, या फिर कॉकरोच की जो शैडो होती है, जो उसकी स्किन निकलती है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो उसको अस्थमा के जो फैक्टर्स होते हैं वो हो सकते हैं, उसके अस्थमा में फ्लेयर अप हो सकता है, या फिर उसको अस्थमा के सिम्टम आ सकते हैं, उसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ के सिम्टम आ सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉज है वो है टॉक्सिन्स या फिर प्रिजर्वेटिव। आजकल बच्चे, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम प्रिजर्वेटिव फूड्स का ज़्यादा इंटेक करने लगे हैं। बच्चे भी प्रिजर्वेटिव फूड्स का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, टॉक्सिन केमिकल्स के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये फैक्टर, जो ये कुछ फैक्टर्स है, ये कुछ फैक्टर्स इन्हेंस कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ की तरफ हमारे जो बच्चे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, अस्थमा की कंडीशन से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि अस्थमा होता क्या है, अस्थमा में साइन और सिम्टम क्या होते हैं। अस्थमा में जनरली हमारे जो एयर पैसेजेस होते हैं उसकी नैरोइंग हो जाती है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको सोरनेस भी कह सकते हैं। जब सोरनेस होती है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन के होने के कारण सिकुड़ जाती है हमारी एयर पैसेजेस, और वहाँ पे म्यूकस का डिपोजिशन होने लगता है। उस कारण हमें बहुत सारे साइन सिम्टम महसूस होते हैं, जो कि बच्चों के केसेस में भी महसूस होते हैं। बच्चा हमें आकर बताएगा कि उसको बहुत खांसी आ रही है, उसको बाउट्स में खांसी आती है, बाउट्स में एक वीक में उसको 3 बार ऐसे अटैक्स ऑफ खांसी आती है कि वो कॉन्टिन्यूस उसको आते रहते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, विदाउट एनी काइंड ऑफ फीवर। अगर बॉडी में, बच्चे की बॉडी में फीवर या फिर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है, उसके बावजूद भी उसको खांसी आ रही है, ड्राई कफ आ रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि एक अस्थमा का सिम्टम है। दूसरा जो सिम्टम बच्चों के केसेस में मिलता है कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं, बच्चे जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो वो कंप्लेन करते हैं कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घबराहट भी महसूस हो रही है, तो ये भी एक अस्थमा का सिम्टम है। नेक्स्ट जो सिम्टम है कि आम भाषा में हम कहते हैं कि सीटी जैसी आवाज़ हमें बच्चों की छाती से, चेस्ट से आ रही है, जब वो ब्रीथ आउट कर रहे हैं, एक्सपिरेशन के टाइम पर विस्लिंग आवाज़ आ रही है, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं वीजिंग साउंड। अगर आपके बच्चे में वीजिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज़, जो जब वो सांस छोड़ रहा है, ब्रीथ आउट कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये भी एक अस्थमा का सिम्टम होता है। अगर बच्चे को दिन के समय और रात के समय लेटते टाइम, जब वो सोने जा रहा है या फिर जब वो सोकर उठा है, जाग रहा है सुबह के टाइम, उसको खांसी, उसको कफ हो रहा है, तो ये भी एक अस्थमा का सिम्टम है। बिकॉज कि जो अस्थमा का जो मेन सिम्टम होता है वो डाययूरिनल पैटर्न से होता है, सुबह के टाइम पर ज़्यादा होता है, और जब लोग सोने जा रहे होते हैं तब ज़्यादा होता है। अस्थमा का एक कॉज ये भी हो सकता है, अस्थमा देखा गया है कि वो जेनेटिक डिजीज़ है। जेनेटिक डिजीज़ से मेरा मतलब है कि अगर हमारे पेरेंट्स को ये डिज़ीज़ है तो बच्चों में ये डिज़ीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पेरेंट्स में या फिर बच्चे को एलर्जिक, स्किन एलर्जी है, या फिर पेरेंट्स में किसी को स्किन की कोई डिज़ीज़ है,
तो भी एस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं ऐसे पेशेंट या फिर ऐसे बच्चे कि उनको आगे जाकर एस्थमा की बीमारी हो सकती है। अगर एक्सटर्नल कॉजेज़ की बात की जाए तो एक्सटर्नल कॉजेज़ में अगर हम घर में इंडोर प्लांट्स भी रखते हैं, इंडोर प्लांट्स रखने से क्या होता है कि जो इंडोर प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो फ्लावर आते हैं जिनमें, उनके पोलन ग्रेन से किसी किसी बच्चों को या किसी इंसानों को, किसी पेशेंट को एलर्जीज़ होती है। अब वो पोलन ग्रेन वो इनहेल करेंगे और वो रेस्पिरेटरी पैसेज में पहुंचेगा, वहाँ पर वो जाकर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और इसलिए कफ प्रोड्यूस होता है, एस्थमा ट्रिगर हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे को एस्थमा के सिम्टम हैं तो आप अवॉइड कीजिए कि आप इंडोर प्लांट्स रखें जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो कि फूल देते हैं। ऐसे इंडोर प्लांट्स रखना अवॉइड कीजिए, बिकॉज उनके पोलन ग्रेन से वो ट्रिगरिंग फैक्टर उनको मिल सकता है कि एस्थमा फ्लेयर अप हो जाए। तो अगर आपको ये साइन और सिम्टम आपके बच्चे में महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं, अगर आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि उसको खेलने के टाइम पे ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, उसको खांसी हो रही है, ड्राई कफ हो रहा है, अगर उसकी बॉडी में कोई फीवर नहीं है, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी उसको खांसी आ रही है, या फिर उसको उसकी चेस्ट से जब वो ब्रीद आउट करे एक्सपिरेशन के टाइम पे विस्लिंग साउंड आ रही है, सीटी जैसी साउंड आ रही है, तो आप समझ जाइए कि ये आपके बच्चे में एस्थमा के सिम्टम आ रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चे में ऐसे कुछ भी सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो आप मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प करेगी आपके बच्चे के एस्थमा को ठीक करने में, उसको क्योर करने में। देखिए, एस्थमा का क्योर बचपन में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो अगर क्रॉनिक हो गया तो जब वो बड़ा होगा, बच्चा बड़ा होगा, तो उसकी एलर्जीज़ उसको, उसकी जो नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल, उसकी एक्टिविटीज़ को हिंडर करेगा, ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो जब बचपन में आपको ऐसे सिम्टम महसूस हो रहे हैं, तभी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तभी आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर महिमा, और मेरी भारत होम्योपैथी मेडिकल टीम आपकी हेल्प कर सकती है एस्थमा क्योर करने में। धन्यवाद।